अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएँ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे हस्बैंड बहुत बेहतर हैं। और यहाँ मैं आप लोग को बताते चलूँ कि जो मैंने अभी लास्ट व्लॉग अपलोड किया था वो बहुत लेट अपलोड किया था। वो व्लॉग है रमज़ान से 1 वीक पहले का व्लॉग। और हुआ ये था कि मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड को चोट लग गई थी। और वो चोट इतनी गहरी थी क्योंकि डायबिटिक हैं, तो वो ज़ख्म इतना उनका बिगड़ चुका था कि वो इतनी शिद्दत की चोट थी उनके कि उसको सही होने में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने लगे हैं। प्रॉपर डॉक्टर के फॉलोअप, एंटीबायोटिक्स और मतलब बहुत बहुत लंबी जर्नी रही है उसकी, जिसकी वजह से जो है मैं वो घर की रेनोवेशन का व्लॉग नहीं डाला था मैंने, कि जाहिर है मैं आपको सीमेंट वाली दीवारें क्या दिखाऊं। उसके हमने इतना काम करके छोड़ दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जिंदगी से सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने इनको यही बोला था कि भाई घर का काम होता रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर नहीं हो रहा काम तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि बस आपने हर हाल में कराने ही कराने। मैंने कहा भाई पहले आपका पाँव ठीक हो जाए, उसके बाद हम करेंगे। तो खैर अब हमने जो है आज जो है वो बच्चों के कमरे में काम स्टार्ट करा दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या काम हुआ है बच्चों के कमरे में। तो हमने वहाँ पे जो है वॉलपेपर वगैरह लगवा रहे हैं बच्चों के रूम में, और विनाइल फ्लोरिंग करवा रहे हैं। और बच्चों की कबर्ड वगैरह खराब हो गई थी, वॉल माउंटेड कबर्ड थी उनकी, वो ठीक करवाई है। तो मैं ओवरऑल आपको लुक आखिर में दिखाती हूँ उसका, पहले आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे साथ साथ ही चलें और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है। अभी हम रूम तो इनका बिल्कुल खाली कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और फिलहाल जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इनका कमरे का, क्योंकि ये 3 वॉल्स जो थी इसकी ब्लू थी, और एक वॉल जो थी वो हमने मर्जेंडा पिंक, हॉट पिंक टाइप का कलर कराया। मतलब थोड़ा सा वीडियो में डिफरेंट कलर शो हो रहा है आपको। तो खैर ये मोहम्मद के बंक बेड का जो है वो एक पीस है जो मेरे हस्बैंड के पाँव पे गिरा था। ये जो फरारी गाड़ी जो है उसका जो है वो बेड था इसका। तो खैर बंक बेड जो लोग लेते हैं उनके लिए बहुत फ्लॉप आइटम है, कराची वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ तो इतने बिल आते हैं। विदाउट एसी आपका गुजारा नहीं है। अगर आप 24/7 एसी अफोर्ड कर सकते हैं फिर तो बंक बेड सही है, लेकिन आई एम श्योर कि कराची जैसी जगह पे जहाँ इतनी महंगी बिजली है तो वहां पे तो आप ये 24 घंटे वाला एसी का सिस्टम नहीं हो सकता। खैर जी, एनीवेज, तो ये भी कमरे का बिफोर लुक है। डायरेक्ट इसमें से फर्नीचर वगैरह चीजें सब हटा चुकी हैं हम। इनका राइटिंग टेबल थी और बच्चों का बंक बेड था जिसका एक पोर्शन अभी ये बचा है, बाकी तो हटा दिया हमने। और इनकी राइटिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल, वो सब हटा दिया। तो बस अब यहाँ पे जो है ये बंदे आ गए हैं और ये वॉलपेपर लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लगवा रहे हैं फैब्रिक वॉलपेपर। ये कोई पीवीसी के नए वॉलपेपर्स आए, जिससे जो है वो अगर सीपेज वगैरह आती है तो वो आपकी दीवारें शो नहीं करेगी, दीवार पे शो नहीं होगा। तो फर्स्ट ट्राई है, मतलब फर्स्ट ट्राई से मतलब ये कि हमने अपने ड्राइंग रूम में और कॉमन में तो लगवाया था। अब बेडरूम में बच्चों के फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, जबकि ड्राइंग रूम में और बेडरूम में और ड्राइंग रूम में और कॉमन में कहीं ऐसा नहीं था कि वो क्या कहते हैं नजर आया आपको कि सीपेज वगैरह आती है। लेकिन फिर भी सेफ साइड हमने लगवाया था, तो हमने कहा चले एक एक्सपेरिमेंट ये भी कर लेते हैं कि ये फैब्रिक वॉलपेपर लगवाते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो खैर यहाँ पे अभी काम स्टार्ट हो गया है और इनके कमरे में फैब्रिक वॉलपेपर लगना शुरू हो गया है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले मेरे हर नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मजे मजे के ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। अच्छा जी, ये इनकी वॉल माउंटेड अलमारी है बच्चों की। तो मैंने इसके ऊपर भी कहा कि आप इसको पैनल वाला जो फैब्रिक पेपर है वो लगवा दें इसके ऊपर, ताकि एक डिफरेंट लुक आ जाएगी। क्योंकि फिर वार्निश का एक अलग से काम होता है, क्योंकि इस कमरे में बहुत काम था, बहुत काम था। ये 2-3 टुकड़ों में ये काम हुआ है इस कमरे का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब फाइनली कंप्लीट हो गया। तो बस ये देखें, यहाँ पे हमने एक मीडिया वॉल इनकी बनवाई थी पीछे। ये कंप्लीट हो गया इसका, ये मीडिया वॉल इनकी, ये हमने बनवाई है बच्चों की मीडिया वॉल। तो एलईडी तो इनका पहले से लगा हुआ ही था बच्चों के रूम में। और ये जो आप 2 कलर के फैब्रिक वॉलपेपर्स देख रहे हैं, ये दोनों वॉलपेपर ही हैं, वुड का काम नहीं है ये जो है वो 2 अलग कलर के कंट्रास्ट में हमने पसंद किया था। और एलईडी इनका पहले से लगा हुआ ही था ऑलरेडी, कंप्यूटर भी पहले से था। सिर्फ कंप्यूटर टेबल चेंज करी, क्योंकि मोहम्मद के पास पहले था कार्टून वाला बेड, इनके फरारी का बेड था इसका। और इसका जो ये था क्या कहते हैं राइटिंग टेबल थी, वो स्पाइडरमैन की थी। और ईशा की जो थी वो फ्रोजन की वो थी बेड, जो था इसका राइटिंग टेबल, और बेड जो था इसका वो भी फ्रोजन का था। तो खैर अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं और माशाल्लाह उनके अब माइंड भी चेंज हो गए हैं, खिलौने वगैरह से कमरा
थोड़ा खाली हो गया, वरना पहले बहुत फंकी कलर्स में रखा हुआ था इनका कमरा। तो अब थोड़ा सा बच्चों को था कि ब्लैक और ग्रे के टोन में करें, लेकिन मैंने कहा भाई कमरा इतना छोटा है तो ब्लैक ग्रे नहीं कर सकते। अच्छा, ये 2 सिंगल मैट्रेस हैं इनके, ये एक के ऊपर एक हमने करके चादर रखी हुई है इसके ऊपर, वरना जब बच्चों को सोना होता है तो वो दोनों अपने मैट्रेसेस अलग अलग कर लेते हैं और वो बिछा लेते हैं। यहाँ फर्नीचर इसलिए नहीं रखा कि यार कमरा बहुत छोटा हो रहा था। बंक बेड लेने की वजह यही थी पहले हमारी कि वो स्पेस बच रहा था बच्चों के लिए ना। अगर अभी भी हम सिंगल 2 मैट्रेस लेते हैं तो बिल्कुल कमरे में चलने की भी जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए हमने कहा कि सिंगल मैट्रेस लेते हैं, दोनों अपना अलग अलग बिछाएंगे। ये फ्लोर पे भी हमने विनाइल फ्लोरिंग कराई है, वुडन टेक्सचर की, वुडन प्रिंट है इसका। तो बस ये है मेरा कमरे का कुछ फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, प्लीज माशाल्लाह कहना ना भूलिएगा। जब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल और मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। टिल देन, अल्लाह हाफिज।